एवरीवन, जैसे कि हमने कहा था कि कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हो है। तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले और मैंने ये क्वेश्चन निकाले आर.डी. शर्मा से। ठीक है, आर.डी. शर्मा में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे मैंने वो सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ मैंने कल ये भी बोला था कि हम क्यूबिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। तो क्यूब वाले करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के, फिर उसके बाद हम क्यूब करेंगे। ठीक है, तो हम चलो पहला क्वेश्चन चलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 6। जैसा कि हमने कल सीखा था, और हमने क्या सीखा था कि हम a इसके साथ जो है उसकी और ये c मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c की मल्टीप्लाई क्या आई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, और 6 कैसा है माइनस का, तो माइनस के 6 मल्टीप्लाई आई। अब हमें इसे -6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये हमारा 2 - 2 आए मिडिल में। जो ये आए 2, ये 2 - 2 आए हमारा मिडिल में, और हमें ये इस तरीके से स्प्लिट करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसके फैक्टर होते हैं 2 एंड 3, 2 और 3। अब हमें चाहिए 2√2। इट मीन्स हमें इसको तो रूट बनाना पड़ेगा और 3 में से एक लेस करना पड़ेगा। इसको रूट में क्या है 2, इसका 2 बना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, और उसके बाद बाहर क्या आएगा 3। इसका मतलब अभी भी 2 ही है, तो 2 को हमने स्प्लिट किया √2 में और बाहर लिखा 3। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3√2 और √2, या फिर ऐसे लिखे 3√2, ठीक है, ये हो गया। अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो यही आएगा 6। ठीक है, अगर मैं इसको लेस करके देखूं, 3√2 को √2 से लेस कर देंगे तो क्या आएगा। देखो ऐसा नहीं होता कि √2 में से √2 गया 3 बचा, नहीं, ये √2 ऐसा ही रहेगा। इसके बाहर जो है, इसके बाहर वो लेस होंगे। जैसे कि हम यहाँ से √2 कॉमन ले ले अगर, तो अंदर क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 1, तो क्या होगा 2√2। क्या चाहिए था हमें 2√2। और देखो प्लस माइनस, इसका मतलब अगर मैं एक को √3 ले लूं और दूसरे को मैं -√2 लेती हूँ, एक को 3√2 लेती हूँ, दूसरे को -√2 लेती हूँ, तो मल्टीप्लाई भी क्या आएगी माइनस का 6। मल्टीप्लाई -6 आ गई, हमारा सब्ट्रैक्शन 2√2 आ गया, तो हमें हमारे फैक्टर मिल गए, जीरोज मिल गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 6। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह अगर हम लिखे 3√2 माइनस या प्लस 2, क्योंकि प्लस आएगा, क्योंकि अब ये लेस होके माइनस का 2√2 बचेगा। हमें जो बड़ी डिजिट है वो माइनस में चाहिए और छोटी डिजिट हमें प्लस में चाहिए, तो ये बचा हमारा और -6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब साइन हो जाएगी उल्टे, ब्रैकेट आते ही साइन उल्टे हो जाते हैं। माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -x, x बाहर है, और -6। अब x के दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x बाहर है तो x के दोनों में मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस
3√2x माइनस, बाहर माइनस तो प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा बना ये। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, x है दोनों में, तो x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 3√2। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लें, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम 1 ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है देखने में। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम 6 को 3 इंटू 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 तो इट मीन्स इसके पास क्या है, 2√2 है, और यहाँ पे 1√2 है, तो हम कॉमन लेंगे प्लस का √2, प्लस का √2 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचा यहाँ पे x, और यहाँ पे बचा 3√2, एक रूट तो हमने ले लिया, एक बचा 3√2। ठीक है, तो उसके बाद इनको एक साथ लिखेंगे, तो x प्लस √2 और x माइनस 3√2। अब x प्लस √2 इजिकल टू 0, x माइनस 3√2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे आया x इजिकल टू माइनस √2, और यहाँ पे आया x इजिकल टू 3√2। तो यह है हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि चेक करना है, सबसे पहले हमें फाइंड द जीरोज, जीरोज को फाइंड करना है। उसके बाद फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल दी है, इससे हमें जीरोज फाइंड करना है। और उसके बाद ये कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कौन सा था, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो जो हमने हमारा फॉर्मूला है वो, और जो हमारा नॉर्मल हमारे जीरोज निकले हैं वो, उनको हमें वेरीफाई करना है, जैसा हम कल कर रहे थे। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखते हैं b की वैल्यू, चलो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, a इजिकल टू है हमारा 1, b इजिकल टू है -2√2, और c इजिकल टू -6। ये हमारे हैं, ये हमारी इक्वेशंस है, आप चेक कर सकते हो इक्वेशंस हियर ही। तो ये कहता है x², तो इसके साथ जो a है उसकी वैल्यू 1 है, b वाली टर्म्स ये होती है, मतलब x के साथ जो है वो b होता है, तो -2√2b हो गया, और c कांस्टेंट टर्म -6c हो गया। तो हमें ये मिल गए। अब हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा बीटा नहीं, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमारा अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से लेते हैं -2, और बीटा की वैल्यू 3√2। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लिया, तो -1 प्लस 3, तो बचा 2√2। इधर देखते हैं b की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू है माइनस, बाहर है इस फॉर्मूले और माइनस अंदर, तो 2√2, और a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2√2। तो यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी जीरोज रखने पे भी वैल्यू वही आती है, और फॉर्मूले से निकालने पर भी वैल्यू वही आती है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू ये रही, 2 जीरोज आए थे ना हमारे, एक जीरो था x इजिकल टू -√2, तो -√2, और ये आई थी 3√2 इजिकल टू c की वैल्यू -6, और a की वैल्यू 1, तो माइनस तो ये है, माइनस तो रहेगा, √2 हो गया 2, और 3 इंटू 2, और यहाँ पे वो -6, और यहाँ पे भी बनता है -6। तो दोनों हमने क्या किया, वेरीफाई किया रिलेशनशिप को और पॉलिनोमियल के जीरोज को, जो कि हमारे सेम आए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल क्या था कि इसमें एक तो वैल्यू बीच में रूट में दी हुई थी, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो रूट से घबराना नहीं, 6 को इस तरीके से तोड़ना है हमें कि √2 की फॉर्म में
तोड़ना है और वो आसानी से हमारा सोल्व हो जाएगा, बस अपना मेथड कंटिन्यू रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 3√3x²। सेकेंड क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, इसमें भी हमें पहले जीरोज निकालने हैं, फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, √3 और 7√3। तो पहला स्टेप हमारा होता था ए और सी की मल्टीप्लाई करना। ए ये है √3 और सी क्या है 7√3। तो √3 की मल्टीप्लाई हो गई 3 और 7 इनके साथ हो गया 21। तो अब हमें 21 जो आया उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 10 आ जाए। देखो सारे प्लस के हैं तो 10 भी प्लस करके ही आना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मल्टीप्लाई आई वो प्लस की डिजिट आई। तो इसका मतलब जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जो हम 21 को स्प्लिट करेंगे वो ऐसे करना है कि हमारा 10 आ जाए। ठीक है, 10 आना चाहिए। तो देखो 21 आया ना, तो 21 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 3, मतलब 21 और 3 into 7। ठीक है, यही होंगे 3 7। तो 3 7 + 3 10, तो हमें मिल गए। तो हम पहले लिखेंगे √3x² प्लस 7 + 3। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 7√3। ठीक है, तो √3x प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 3 वालों को एक साइड इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। √3x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3। इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो √3 का मतलब होता है 2 बार √3। इसके पास 2 बार √3, यहाँ पे एक √3 है तो हम कॉमन ले सकते हैं √3x। अंदर बचेगा, यहाँ पे पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा और यहाँ पे बचा √3, क्योंकि इसके पास 2 रूट थे, x तो बाहर आ गया और 3 को क्या होता है √3 एक रूट बाहर आ गया तो अंदर एक बचा। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 7 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है। तो 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस √3, यहाँ स्क्वायर है सॉरी, तो यहाँ पे भी स्क्वायर x बचेगा, क्योंकि हमारी ये दोनों सेम बचनी चाहिए। तो इसको एक साथ लिखेंगे √3x प्लस 7 और x प्लस √3। तो इक्वल टू 0 के लिखेंगे, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस इधर -7/√3। एक हमारा 0 जी आया, दूसरा x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो इधर जाएगा माइनस का, तो -√3। ठीक है, दोनों माइनस के आ गए। अब हम करेंगे रिलेशन। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ a की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 7√3। ठीक है, तो अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारी ये आई थी, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, कोई से को भी कुछ भी ले सकता है अल्फा बीटा में। तो 7/√3 प्लस माइनस का √3, ये हमारे जो जीरोज आए थे उनको हमने ऐड किया। और इक्वल टू में क्या है -b की वैल्यू है 10, तो -10 अपॉन a की वैल्यू √3। ये तो इधर तो ये बन गया, इधर देखते हैं क्या बनता है। तो ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके नीचे लेना पड़ेगा 1। एलसीएम आया √3, इधर √3 है तो √3 बन जा, तो यहाँ पे आएगा -7, माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 1 √3 जा √3, क्योंकि 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3 और √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3।
इधर तो -10/3 √3 है, इधर देखो 7 और -3, -7 -3 -10 हो गया और नीचे हो गया √3 और यहाँ पे भी 10 √3, तो सेम आ गई। इसका मतलब हमारे जीरो सही थे। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू है -7/√3 और बीटा की वैल्यू है -√, इज इक्वल टू C की वैल्यू है 7√3 और A की वैल्यू है √3 से यहाँ √3 कट, यहाँ से √3, यहाँ √3 कट, माइनस माइनस हो गया +7 और यहाँ पे भी +7, तो दोनों हो गए +7 +7। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सब सेम मेथड पे ही है, जो हम कल कर रहे थे वही सेम है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² x² माइनस √3 + 1, x² माइनस √3 + 1 इंटू एक्स और प्लस का √3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आधा सॉल्व दिया हुआ है आप लोगों को, ये आधे से ज्यादा सॉल्व है, बस इसकी x की अंदर मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद हमें कॉमन लेना है। तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग हो रखा है। चलो x² माइनस x की √3 में करेंगे तो -√3, क्योंकि बाहर माइनस अंदर प्लस, तो -√3, फिर +1 है तो बाहर माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और 1 की x में करेंगे तो x और प्लस √3। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है x कॉमन हो गया तो x माइनस √3, और यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होगा, -1। -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का √3 है और यहाँ पे √3 बनाने के लिए माइनस का, तो हमें बाहर माइनस लेना पड़ेगा, जिससे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -x था, यहाँ पे +x का हो गया, और ये माइनस प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। तो x और इसको एक साथ, तो x -1 और x माइनस √3 इक्वल टू 0 के रखेंगे, x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। दूसरा रखेंगे x इक्वल टू √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √3। एक 0 जी आया, दूसरा हमारा ये आया, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है √3 + 1 और c की वैल्यू है √3, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3 + 1 और c की वैल्यू है √3। उसके बाद हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 1 और बीटा की वैल्यू आई थी √3, तो 1 + √3। यहाँ पे b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे ये हो गई। यहाँ पे लिखेंगे b की माइनस, और माइनस में ही है तो √3 + 1/1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + √3 तो इधर बन गया और इधर बन गया माइनस माइनस प्लस 1 + √3, तो दोनों हमारे इक्वल आ गए, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की 3, 1 इंटू √3, C की वैल्यू √3 और A की वैल्यू 1, तो ये हो गया √3 इक्वल टू √3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा √3 इक्वल टू √3। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं।
अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ए, चलो ए क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद है माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1। देखो ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ना, कुछ अलग नहीं है। क्या करना है, हमें जो ब्रैकेट के बाहर है उसके अंदर पहले मल्टीप्लाई करनी है और हमें अपनी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, फिर बी एक्स वाली और फिर कांस्टेंट वाली टर्म्स लिखनी है। तो हमें इस इक्वेशंस को ऐसा बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये बाहर लिखे हुए हैं ए एंड एक्स, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ए की एक्स स्क्वायर में की तो ए एक्स स्क्वायर, 1 में की तो प्लस ए, उसके बाद हमने इसमें की तो माइनस इसकी इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। देखो हमें क्या चाहिए था, हमें दोबारा देखो, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए, हमें चाहिए थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर के साथ हमारा नंबर है, मतलब ए है, उसके बाद एक्स वाली टर्म है और उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स है। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। हमारा ए बी सी मिल गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको अब सोचेंगे कि यार इसके फैक्टर कैसे करें, है ना, ऐसे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हमारी फॉर्म बन गई। अब अंदर उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस, देखो बाहर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, ए और एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो दोनों के पास ए एक्स है, तो ए एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा, यहाँ पे ए खत्म, यहाँ पे बचा एक्स, और यहाँ पे एक्स खत्म तो यहाँ पे बचा ए माइनस का ए। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम लेंगे माइनस का 1 कॉमन, क्योंकि हम माइनस ए चाहिए, यहाँ प्लस ए है तो हम माइनस बाहर लेंगे, माइनस बाहर लेते हैं साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो एक्स माइनस ए। तो एक बना एक्स ए एक्स माइनस 1 और दूसरा बना एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए, हमारा एक 0। दूसरा x माइनस 1 ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमें दोनों जीरोज मिल, अब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, तो a इज इक्वल टू ए है, b इज इक्वल टू, जो x के साथ है वो b है, तो x के साथ क्या है ए स्क्वायर प्लस 1 और वो भी माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1, और जो c की जगह पे लिखा है वो c है, इट मींस प्लस का a, ठीक है। ये हमारे ए बी सी आ गए, ए बी सी आ गए। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी a प्लस 1 अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 1 अपॉन ए यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू आई थी a, तो लिखते हैं 1 अपॉन ए प्लस ए, और इधर b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू है
माइनस फॉर्मूले में और माइनस वहां पर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 और ए की वैल्यू है ए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। इधर तो बन गया ये, इधर देखते हैं, इसके नीचे आया 1, एलसीएम लिया ए, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 1 ए जा, तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये बना। और इधर भी यही है, बस ये ऐसे लिखा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, ये भी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो हमारा है ये है 1 अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 1 अपॉन ए और बीटा की वैल्यू है ए, इधर सी की वैल्यू है ए और ए की वैल्यू भी ए, तो इधर से ये कट इधर से ये, तो 1 इजकल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में सोचना पड़ता है, वरना सारा सेम मेथड है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2s स्क्वायर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2s स्क्वायर माइनस 1 लाइट आ रही है, 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, 1 प्लस 2 रूट 2 s प्लस रूट 2। देखो रूट बहुत सारे आ गए, ऐसा लग रहा है देखने में, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, s के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वही ये आधा क्वेश्चन सॉल्व है, हम करेंगे 1 के अंदर मल्टीप्लाई। तो 2s स्क्वायर माइनस s प्लस 2 रूट 2 s प्लस रूट 2। अब बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस 2 रूट 2 s प्लस रूट 2। ठीक है, अब हम लेंगे कॉमन, यहां से कॉमन आएगा s, तो यहाँ पे हुआ 2s माइनस 1, यहाँ पे कॉमन आएगा रूट 2, तो अंदर बचा 2s माइनस 1, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया इसलिए ये हो गया माइनस, और ये माइनस था तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो s माइनस रूट 2 और 2s माइनस 1, तो s इजकल टू रूट 2 और ये होगा 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, तो s इजिकल टू 1/2। ये समझ गए कैसे, क्योंकि ये जाएगा माइनस के इधर प्लस और ये मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा नीचे डिवाइड में। ठीक है, ये आ गए हमारे जीरोज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 2, बी की वैल्यू है 1 प्लस 2 रूट 2 और सी की वैल्यू है रूट 2। ठीक है, ये आ गए। तो हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज माइनस अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आई थी एक रूट 2 और दूसरी अल्फा की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 2, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये हो गया रूट 2 और दूसरी आई थी 1 अपॉन 2 इजिकल टू, यहाँ पे ये माइनस में है वैल्यू बी की, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, ए की वैल्यू है हमारी 2। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेके 2 आ गया, इसके नीचे 1 है तो 1 2 जा, ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई 2 रूट 2 प्लस 1, इधर ये बना, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया
और ये बना 1 प्लस 2√2/2, दोनों सेम है। आगे हमारा सम ऑफ, देखो यहाँ पे -b/a था, b की वैल्यू थी -1 प्लस 2√2, ठीक है। तो हमने माइनस, फॉर्मूले के अंदर था माइनस लगाया, b की वैल्यू भी माइनस में थी तो हमने यहाँ पे भी माइनस लगाया, और माइनस लगाने के बाद 1 प्लस 2√2/2 किया। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और सेम की सेम वैल्यू ऐसे ही हमने लिख दी। तो इधर सेम वैल्यू आ गई, इधर भी सेम वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू है √2, बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू है √2 और a की वैल्यू है 2, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2√2, √2/2 इज इक्वल टू √2/2, या इसको ये भी लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, वैसे तो हमें इक्वल दिखाना था, हो गया। अब हम इसको लिख ऐसे सकते हैं कि 2√2 तो ऊपर है, नीचे को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, एक कटेगा तो ये जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम सिचुएशन बनेगी 1/√2, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सबको समझ आ रहा होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है v² प्लस 4√3v माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है v² प्लस 4√3v, ये है v² प्लस 4√3v माइनस 15, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था शायद, जिसमें लास्ट में 6 था, वो क्वेश्चन हमने किया था, ये भी सेम ऐसा ही है। हमें क्या है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 15, ठीक है, मल्टीप्लाई आई माइनस का 15। अब हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है कि हमारा 4√3 बन जाए। देखो 5 इसके फैक्टर होते हैं 3 × 5, इट मीन्स 5 में से 1 जाना चाहिए और एक √3 कैंसिल होना चाहिए। तो क्या जा रहा है √3 और यहाँ पे बना 5। तो अगर मैं ये करती हूँ 5√3 माइनस √3 तो 4√3 बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिट है, ये वाली टर्म्स ऐसे आएगी। 15 को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 15 को हमने सबसे पहले 3 और 5 में डिवाइड वो किया, फैक्टर निकाले उसके, 3 और 5 में, 3 और 5 जा 15। तो यहाँ पे एक ये माइनस का कर लेते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी क्या चाहिए, माइनस का 15 चाहिए। तो अगर मैं इसको ये कर लूँ, ठीक है, तो -15 आ गया, 3 को हमने डिवाइड किया √3 में और फिर 15, फिर ये तो हमारा मल्टीप्लीकेशन बन गया, क्योंकि ये हो गया माइनस के 15, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आएगा 4√3, क्योंकि हम ये लेंगे यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5 - 1, तो ये हो गया 4√3, ठीक है, ये हमारा बना। तो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर, अप्लाई करेंगे इधर, तो v² प्लस 5√3 माइनस √3। देखो 5√3 मैंने प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि अगर जब ये लेस होगा तो प्लस का ही बचेगा। हमें प्लस का 4√3 चाहिए, इसलिए बड़ी डिजिट हमने प्लस में लिखी और ये हमने माइनस में लिखी, और उसके बाद -15। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो v² प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15। यहाँ से v कॉमन लेंगे, या √3 को इधर ले आता है, फिर 5 को इधर ले जाता है,
वी स्क्वायर माइनस 3√v प्लस 5√3 माइनस 15। यहाँ से v कॉमन हुआ तो v माइनस √3 प्लस यहाँ से 5√3 कॉमन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5 इंटू √3 इंटू √3। 15 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कॉमन लिया, 5 इसके पास भी था, इसके पास भी था, √3 यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो मैंने 5√3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पे बचा क्या, एक √3। यहाँ पे v भी है इसके साथ, तो यहाँ पे बचा v, ठीक है। तो ये बचा। उसके बाद इनको एक साथ लिखेंगे तो v प्लस 5√3 और v माइनस √3, v इजिकल टू माइनस 5√3 और v इजिकल टू √3, ठीक है। ये हमारे आए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है हमारी 4√3 प्लस का, और c की वैल्यू है माइनस के 50। ये हमने वैल्यू लिखी। और हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू भी, एक है 5 माइनस 5√3 और दूसरी है हमारी √3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा ये है माइनस 5√3 और प्लस √3, ये बनी इधर। और दूसरी साइड क्या बनेगी, b की वैल्यू लिखेंगे 4√3 और नीचे जाएगा 1, ठीक है। इधर √3 कॉमन लेते हैं, √3 कॉमन लिया तो -5, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस तो माइनस लगाएंगे, -5 प्लस 1, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 4√3 और यहाँ पे भी माइनस का 4√3, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है हमारी -5√3 और बीटा की वैल्यू है √3 इक्वल टू c की वैल्यू है 15 माइनस का, और a की वैल्यू है हमारी 1। अब 3√3 क्या हो गया 3, और यहाँ पे -15 बना। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई 3 -15 और -15, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा था जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, बिल्कुल सेम कॉपी था, बस डिजिट चेंज थी। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 7y² क्वेश्चन है हमारा 7y² माइनस 11/3 y और -2/3 2/3, ठीक है। QY इज इक्वल टू, ठीक है। अब बस क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो हम जीरोज फाइंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमें ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो करती है, तो हम क्या कह सकते हैं, टू फाइंड द जीरोज, टू फाइंड द जीरोज वी पुट QY इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0।
अब इस पूरे में ना दोनों साइड मल्टीप्लाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, यहाँ पे लिखो बोथ साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बन गया 21y², ये बन गया -11y। जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 कट जाएगा और यहाँ पे बनेगा 2 इजिकल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी ये बन गई इक्वेशंस और यहाँ पे हमारा बनता है, अब c और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 42, क्या आएगा 42। अब हमारा a ये है, b ये है, c ये है, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिख लेता है a इजिकल टू 21, b इजिकल टू -11 और c इजिकल टू -2, ठीक है। अब हमारी ये पॉलिनोमियल बनी है, ये इक्वेशन बनी है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस c की और a की मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 42 को इस तरह डिवाइड करना है कि 11 बन जाए, ठीक है। तो फैक्टर करके देखते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं आता तो हम करेंगे फैक्टर 42 के, ठीक है। तो हमारे बने 2, 3 एंड 7। हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि 42 बन जाए, वैसे तो 21 2 जा, पर 21 में से जब अगर हम 2 ऐड या प्लस सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 11 नहीं आता। फिर हम करेंगे 7 7 2 जा 14 और -3 करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो हमारा फैक्टर हमारा 0 मिल गए। नंबर क्या मिले हमें, 21y² माइनस 11 को स्प्लिट किया 14 -3y में, -2 इजिकल टू 0। यहाँ पे 21y² माइनस 14y प्लस 3y -2 इजिकल टू 0। कॉमन क्या है यहाँ पे 7y कॉमन, तो 3y -2, यहाँ पे कॉमन आया 1, 3y -2 इजिकल टू 0। तो एक बना 7y + 1, 7y + 1 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 1/7 माइनस का। दूसरा बनता है हमारा 3y -2, ठीक है। दूसरा है हमारा 3y -2, 3y -2 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 2/3, ये हमारा दूसरा 0 है और ये हमारा पहला -1/7, ठीक है। तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1/7 है और बीटा की वैल्यू 2/3 है। इधर हमारे पास b की वैल्यू -11 है और a की वैल्यू 21 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 21, तो 7 3 या 3 के ऊपर मल्टीप्लाई -3, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इधर 7 2 जा 14 और प्लस का 14 इक्वल टू -11/21। यहाँ पे 14 में से 3 गया तो प्लस के माइनस था, सॉरी -11 के साथ में माइनस यहाँ पे प्लस के आएगा और यहाँ पे भी प्लस के 11/21 और 11/21 वेरीफाई। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। c की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है हमारी 21 और अल्फा की वैल्यू है हमारी -1/7 और बीटा की वैल्यू है हमारी 2/3। तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई -2/21 और यहाँ पे भी -2/21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
देखो मैं इसके कुछ ऐसे खास नोट्स नहीं बनवा रही हूँ जो मैं प्रॉपर नहीं लिख रही, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को समझाना, और अगर आप साथ साथ समझते रहेंगे, जो जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, उसको साथ साथ देखते रहेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ऐसे आपको अगर देखोगे तो कुछ वैल्यू कहीं मिलती है, कुछ वैल्यू कहीं मिलती है, क्योंकि मैं प्रॉपर नोट्स नहीं बनवा रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, तो उसमें ऐसा चलता है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए या कुछ कि हमें तो प्रॉपर ही समझना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल्स पे सारे एक्सरसाइज वाइज है। एक्सरसाइज 1 पढ़ाया था मैंने, उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए। एक्सरसाइज 2 पढ़ाया था मैंने, उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए। अब मैं जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे समझे, क्योंकि उसके भी नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी नोट्स आपको दे दूंगी। हैंड रिटन नोट्स है, प्रॉपर बहुत ही क्लियरली लिखे हुए हैं, आप जाके वहाँ समझ सकते हैं। आप यहाँ पे समझिए, अपने आप से कीजिए, और जहाँ पे डाउट होता है फिर वहाँ पे समझिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। देखो, इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, क्योंकि बुक में टॉपिक तो काफी दिया हुआ है पर उसके क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं। जैसे कल हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली थी, एक्सरसाइज 2.2, जिसके पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, और आज भी हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन कर लिए, जो कि उस पे ही सेम है। थोड़ी डिजिट चेंज है, थोड़ा सा तरीका चेंज है, लेकिन सेम तरीका, थोड़ा सा बस डिजिट रूट में आ रही है, डिवाइड में आ रही है, बस यही है, तरीका वही है। हमें रूट निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, फिर हमें उसको वेरीफाई करना है। तो ये है, तो हमारा आज मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको करा दिए। अभी इसमें काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आई थिंक एक्स्ट्रा क्लास में 1-2 क्लास भी इसमें लग सकती है। और तो अभी हम क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और उसके बाद हम मैंने आपको बोला था क्यूब भी मेरे को पढ़ाना थी, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे आगे। तो कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्यूबिक भी करेंगे, और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अल्फा बीटा के भी है, और जो बोर्ड अक्सर पूछता भी है। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम आर डी शर्मा से क्वेश्चंस उठाए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन उठाए हैं जो पूछे जाते हैं, या जो हर बच्चे पढ़ते हैं इस बुक में से, क्योंकि सीबीएसई पूछता है। ठीक है, तो ठीक है, हम कल मिलते हैं और फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ ही। तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने पढ़ाया इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो ठीक है, आज चलते हैं, इतना ही। ओके, बाय।